जब ध्यान पूर्वक 88,000 ऋषियों ने ये कथा सुना, 88,000 की संख्या थी, लेकिन एक शब्द आवाज़ तक नहीं आ रहा था। ऐसे स्थिति में सूत जी की प्रसन्नता और बढ़ गई और बोले कि हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं उनकी कथा सुना देता हूँ जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया है। एक काशीपुरी नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। क्षुधा पिपासा से व्याकुल होकर नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करता था और वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीविकोपार्जन करता था। भगवान ब्राह्मण से थोड़ा विशेष प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को उन्होंने धर्म बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य दे करके यहाँ भेजा है, और उसको जब कष्ट होता है तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। तब वो जा करके साधारण रूप का धारण करके ब्राह्मण के पास पहुँचे भगवान, और जाकर उनसे पूछ दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आपको उच्च कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण धर्म में जन्म हुआ है, तो उसके बाद भी आप भिक्षा मांगकर जीविकोपार्जन क्यों करते हैं? आपको तो श्रेष्ठ कर्तव्य करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं, सब लोग मत बोलिए, मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ भिक्षाटन क्योंकि हमारे पास गरीबी दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं अवश्य इस व्रत को करूँगा। तभी भगवान ने कहा कि देखो, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। एक सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेने मात्र से आपका दुख कष्ट सब कुछ नष्ट हो जाएगा और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है। तो भगवान ने सब कुछ विधि विधान बता करके, समझा करके तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब उसने मन में निश्चय किया कि भगवान ने यदि कहा है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेने मात्र से दुख नष्ट हो जाता है, तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। और इस चिंता में रात भर करवट बदलते बदलते उसका रात गुजर गया। तब उसने सोचा कि इतना व्रत कर लेने मात्र से मेरी गरीबी यदि दूर हो सकती है तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। रात्रि उसका करवट बदलते बदलते गुजर गया। तब वो सुबह उठा तो सोचा कि आज भिक्षा मांगने से जो धन प्राप्त हो जाएगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य पूरा करूँगा। इस उद्देश्य से भिक्षाटन करने गया तो ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। अन्य दिनों की अपेक्षाकृत अधिक धन मिला और उसी धन से घर में आकर बंधु बांधवों को निमंत्रण देते हुए संसार में और सभी प्रसाद का इंतजाम करते हुए सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। और तब से इस संसार में जब तक रहा तब तक सुख भोगा और हर महीने इस व्रत को करने लगा। जब किसी चीज़ का लाभ समझ में आ जाता है तो आदमी उस कार्य को करने में मन लगाता है। अब सारे ऋषियों ने मिलकर कहा कि हे प्रभु, सत्यनारायण भगवान का व्रत सतानंद नाम के ब्राह्मण ने जो किया, उसके बाद क्या यह सिलसिला समाप्त हो गया या दूसरी बार किसी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया होगा? यदि व्रत किया है तो दूसरी बार किसने किया? इसके विषय में भी सुनने की हमारे हृदय में बहुत बड़ी श्रद्धा है। आप कृपा करके बताइए कि ये सिलसिला चला कैसे। तब सूत ने कहा कि एक समय की बात है कि वही ब्राह्मण अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तभी एक लकड़हरा लकड़ी बेचने वाला उस रास्ते से गुजर रहा था। ब्राह्मण के घर में भीड़ को देख करके बाहर में लकड़ियों के भार को रख दिया और ब्राह्मण के घर में जाकर विनम्रता के साथ पूछ दिया, हे ब्राह्मण देवता, ये सब आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांगकर अपना जीविकोपार्जन करता था, मेरे पास दूसरा चारा नहीं था। लेकिन जब से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, मेरे घर में धन धान्य सब कुछ भरा हुआ है और आज मैं सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। तब तक कथा सुनाते सुनाते पंडित जी सुना दिए कि कितना भी जरूरी कार्य क्यों न हो, प्रसाद लिए बिना घर नहीं जाना चाहिए। तब बैठकर कथा सुनने लगा लकड़हरा और इसके बाद
जब प्रसाद वितरण हुआ तो प्रसाद खाया, जल पिया, क्षुधा पिपासा से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी। जल पिया, संतुष्ट हुआ और फिर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके अपने लकड़ियों के भार को रख करके माथे पर ऐसे सुंदर नगर में चला गया जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे। उस नगर का नाम था कंचनपुर। और उस लकड़ियों को जब बेचा तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, उतना ही लकड़ी का दाम 2 गुना प्राप्त हो गया। रास्ते में आते हुए सारी सामग्रियों को जुटा करके कथा में सब विधि सुन लिया था, समझ लिया था और घर पर जाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और जब तक इस संसार में जिया तब तक इस सुख को भोगा और मर गया तो मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया मैं उनका जवाब दिया। अब क्या है कि आप लोगों के मन में इतनी श्रद्धा मैं देख रहा हूँ, शांतिपूर्वक कथा सुन रहे हैं तो सुनाने वाले की इच्छा भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अब मैं एक कथा आप लोगों को सुना देता हूँ। एक समय की बात है कि एक राजा और रानी दोनों उल्कामुख नाम के राजा थे और उन अपनी सुंदर पत्नी के साथ भद्रशिला नाम की नदी के किनारे पर बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजा भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण होकर सुन रहे थे। तब तक एक व्यापार करने वाला व्यापारी जो था वो नदी के किनारे नाव को लगा करके उतर गया और व्यापारी था, कैलकुलेटिव था, सोचा कि ये राजा और रानी को कौन सी विपत्ति आ गई है कि पूजा कर रहे हैं। आज के डेट में भी यही सोचता है लोग कि कुछ न कुछ विशेष बात है तभी पूजा पाठ हो रहा है उसके घर, क्योंकि जब दिक्कत परेशानी दुख होता है ना तभी भगवान की शरण में लोग जाते हैं। और इस राजा को क्या दुख हो गया, इसके पास तो हाथशाला, घोड़शाला, धन संपत्ति, खजाना, दुनिया भर का कर सब कुछ इसी के पास है और उसके बावजूद भी दोनों पति पत्नी मिल करके कर रहे हैं। इनको क्या पड़ी है। अब जिसके मन में जैसा विचार चलता है ना अगले के बारे में वैसा ही सोचता है। ठीक है, एक संत जो होता है ना दूसरे पर भी पूरा भरोसा करता है। जब आप किसी आश्रम में जाएंगे, जब कहीं तीर्थ पर गए होंगे तो आपको ये झलक दिखाई देगा कि वहाँ पर किसी के कोई सामान चोरी होने का डर नहीं रहता है। कोई कहीं भी आश्रम में कुटिया में सामान फेंक के अपना घूम रहा है, कोई किसी का चोरी नहीं होता है। लेकिन अपने ही घर में अपने ही गोतनी बैठी हुई है, भाई है, लेकिन उससे लोग ताला मार करके गोदरेज में जाता है, कहीं जाता है बाहर। तो ये डर है अपने ही परिवार में, क्योंकि विचार अपना गलत है ना तो दूसरे को भी गलत दृष्टिकोण से ही लोग देखता है। और वहाँ पर अनजान जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आया है और सबका कीमती सामान रखा हुआ अटैची वे, कोई किसी का नहीं छुएगा। तो उसी प्रकार से वो बनिया था, अपने हिसाब से सोच रहा था राजा के विषय में। जा कर से उससे बर्दाश्त हुआ नहीं, जा कर के पूछ लिया, हे राजन, आप भक्ति श्रद्धा युक्त होकर के ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है। तो राजा ने समझाया, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी मनोभिलाषित मनोकामना लेकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है व्यक्ति, उसकी अभिलाषित मनोकामना पूरी हो जाती है। ये यहाँ तक कि जिसके पास पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उसको संतान की प्राप्ति होती है। जिसके घर में कोई जेलखाने में चला गया तो जेलखाने से छूटकर चला आता है। कोई कहीं युद्ध के लिए जा रहा है, पूजन करके जाएगा तो उसे विजय प्राप्ति होगी। यानी कि जो उद्देश्य से जो करता है उसको पूरा हो जाता है। अब इसको बात लग गई, क्योंकि बनिया जो था उसका नाम साधु था, लेकिन था बनिया, साधु नहीं था वो। ठीक है, तो उसने सोचा ये तो मेरे लायक व्रत है, क्योंकि वो उसके पास कोई संतान नहीं थी। और उसने सोचा कि जब सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लेने से संतान की प्राप्ति हो जाती है तो इससे सस्ता उपाय क्या हो सकता है। चलो कम में ही निपटारा हो जाएगा। सब कोई चाहता है कि सस्ता में काम हो जाए। अब गया, पत्नी को खबर दे दिया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसका नाम था लीलावती। और जा कर के खबर दे दिया, हे लीलावती, मैंने राजा रानी को भद्रशिला नदी के किनारे पर व्रत करते हुए देखा है और उन्होंने कहा है कि सत्यनारायण भगवान के व्रत कर लेने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। अब बेचारी औरत को कहाँ बर्दाश्त हो। औरत जाती तो लड़का लड़की कुछ भी हो जाए, जल्दी से हो जाए, इसके लिए बेचैन रहती है।
पुरुष को बेचैनी नहीं होती है, लेकिन औरत को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। इसका कारण भी है कि औरत को बच्चा यदि नहीं पैदा हो तो औरत को पूर्ण नहीं माना जाता है, तो उसको अपने आसपास पड़ोस के ही लोग जीने नहीं देंगे। औरत को औरत से ही परेशान है, कोई ताना पुरुष नहीं मारता उसको, औरत ही ताना मार मार कर उसको जीना मुश्किल कर देगी, है कि नहीं। इसलिए उसको पूर्ण होना जरूरी है। अब जा कर के तुरंत कहा और तुरंत तैयार हो गई लीलावती कि हे पतिदेव, जब आपको कारण और निवारण दोनों पता चल गया है तो चलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर लेते हैं। लेकिन वो तो था बनिया, उसने कहा अभी क्या जल्दीबाजी है, अभी नहीं, जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करूँगा। अब बेचारी सहम गई, आजकल की पत्नी की तरह नहीं थी कि अब करना है तो करना है। वो बेचारी सहम गई, बेचारी पति का बात सुन करके, और वो बोला कि व्यापार करने के लिए मैं जा रहा हूँ। सांसारिक धर्म में कुछ दिनों तक साथ में रहे और प्रवृत्त होकर कुछ ही दिनों के अंदर गर्भवती हो गई लीलावती, और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म भी हो गया। अब एक बार फिर हिम्मत जुटा करके लीलावती कहती है कि हे स्वामी जी, अब तो हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो गई है, अब तो चलिए व्रत पूरा कर लेते हैं। इस बार समझा रहा है बनिया कि अभी तो बच्ची पैदा ही हुई है, अभी क्या जल्दीबाजी है, मुझे अभी पैसा का कमी है, कुछ कमा लेते हैं तब सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करेंगे, इसके विवाह के समय में व्रत कर ले। अभी बच्ची जो जन्म ली है, विवाह कम से कम फिर भी बाल विवाह होता था तो 12-13 साल 10 साल में होता था, मतलब 10 साल के लिए आसानी से उसने पूजा को टाल दिया। अब बेचारी दोबारा सहम गई लीलावती, इंतज़ार करने लगी और ये व्यापार करने के लिए चल दिया। एक बार सत्यनारायण भगवान की कृपा से ये जिस तरह से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति रोज़ रोज़ बढ़ती जाती है, उसी तरह से कन्या भी रोज़ रोज़ बढ़ने लगी और लड़कों की अपेक्षाकृत लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अब वहाँ क्या हुआ कि एक दिन सखियों के साथ बैठकर खेल रही थी और उस लड़की का नाम इतना सुंदर रखा गया था, क्योंकि इतनी सुंदर भी थी और गुणों से गुणवान भी थी, कलाओं से परिपूर्ण भी थी, इस कारण से उसका नाम कलावती रख दिया गया था नामकरण करके। अब कलावती जब अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, जब वो व्यापार से लौटा साधु बनिया तो देखा कि मेरी बेटी तो विवाह के योग्य हो गई है, जवान हो गई है, तो दूत को बुला करके भेज दिया कि जाओ मेरी कन्या जितनी खूबसूरत है उसी के अनुसार गुणवान पुरुष भी ढूंढ कर लाओ ताकि इसका विवाह कर दें। अब लड़का की खोज में दूत लोग संजोग से उसी नगर में पहुंच गए जहां लकड़हारा लकड़ियों को बेच करके धनी हुआ था। उस नगर का नाम था कंचनपुर। उस नगर से एक सुंदर बनिए के पुत्र को लेकर आए और साधु के पास रख दिए। बोले हे साधु बनिया, आप देख लीजिए, यदि आपकी कन्या के योग्य लड़का दिखे तो विवाह करिए, नहीं तो दूसरा आदेश दीजिए, दूसरी बार फिर ढूंढेंगे। अब इसको पहली बार में ही लड़का पसंद आ गया और धूमधाम से विवाह किया। जिस तरह से आज भी एक एक विवाह में 50-50 लाख रुपया खर्च हो जाता है, उसी प्रकार से उसने भी जितना कमाया था पूरा धूमधाम से खर्च किया, पूरा दहेज दिया, गाजा बाजा, पूरा धूमधाम से विवाह किया, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब एक बार याद दिलाती है पत्नी पुनः तीसरी बार कि हे पतिदेव, अब तो मेरी बेटी का विवाह भी संपन्न हो गया, दामाद भी आ गए, घर में एक सदस्य की बढ़ोतरी भी हो गई, अब तो चलिए धूमधाम से सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लें। उसने कहा बेवकूफ़ हो क्या, दिमाग नहीं है, इतना ज़्यादा विवाह में खर्च हो गया है, इतना दहेज देना पड़ा, दामाद जी को क्या क्या करना पड़ा, तुमको समझ में नहीं है। अब हमारे पास पैसा कहाँ बचा है कि हम पूजा करेंगे। अब जाएंगे दोनों आदमी वैश्य, हम और दामाद दोनों मिल करके खूब जब पैसा कमा कर लाएंगे तो इस बार सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में सोचेंगे या करेंगे। इस बार ये सब फालतू की बात मत किया करो पूजा पाठ की, इसमें खर्च होता है। विवाह में लाखों खर्च किया और यहाँ हजारों खर्च में पूरा होना था, ये नहीं हो पाया, लेकिन वो हो गया। आज भी वही होता है। पूजा पाठ की सामग्री में आप खोजिएगा तो घी नहीं है,
कुछ नहीं है, बहुत सारा सामग्री में। लेकिन विवाह में बैंड पार्टी में लोग 50,000 रुपये लगा देता है, नाच में लोग 50,000 खर्च कर देता है, जयमाला का स्टेज बना देता है लाखों रुपए का। ये सब फालतू के खर्च जो घंटा 2 घंटा की तैयारी के लिए होता है, और जिसके लिए सब विवाह हो रहा है, वो ब्राह्मण पूजा जो कराता है तो रात भर जीने के बाद वैदिक मंत्रों का, जिसका जीवन सुखमय व्यतीत करे, इसके लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करके विवाह कराता है। सुबह यदि कह देगा कि 5100 रुपया 11,000 रुपये दक्षिणा हुआ, तो 4 लोग मंत्री जन उसके आसपास में समधी जी के बैठ जाते हैं और कहते हैं पंडित जी लूटने आए हैं क्या, लूट पड़ी है। तो 5,000 11,000 रुपये देने में उसकी पूरा 4-5 मंत्री गण बैठ करके कटौती करना शुरू कर देते हैं और नाच पार्टी में 50,000 रुपये का बुक करते हैं और ऊपर से दारू पी करके 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं मद में आकर। तो आदमी की प्रायोरिटी क्या देनी चाहिए, प्राथमिकता किसकी है, किसके वजह से हम हैं, इसको नहीं समझ पाता, और जिसकी प्रायोरिटी नहीं है उस पर ज़्यादा खर्च करता है लोग। अब आते हैं वहाँ पर, चला गया 3 बार जब संकल्प करके पूरा नहीं किया तो भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। अब ये लोग व्यापार करने के लिए निकले और व्यापार करके किसी स्थान पर बैठकर आराम कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि जिस स्थान पर बैठकर आराम कर रहे थे वो स्थान राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में आ रहा था, और जिस क्षेत्र में आ रहा था उसी राजा के घर में चोरी हो गई, और चोरों की संख्या थी 2। धन को लेकर चोर भाग रहे थे और राजा के दूत भी पीछे करने लगे। चेहरा चोरों का देख नहीं पाए दूत लोग, और जब चोरों को लगा कि अब हम दूतों के द्वारा पकड़े जाएंगे, तो स्थान सुरक्षित समझ करके धन को, राजा को का जो चुराया हुआ धन था वो इन दोनों के पास रख दिया और आसानी से चोर भागकर छिप गए। जब पहुँचे दूत लोग तो देखे कि चोर तो 2 थे, यही दोनों हैं, और राजा का धन भी यही है, इसका मतलब इन्होंने ही चुराया है, और पक्का एकदम चोर हैं। कॉन्फिडेंस के साथ दोनों को पकड़ लिया, और पहले से जो धन इन्होंने कमाया था सोचा कि किसी और जगह से भी चोरी करके लाया होगा, इसलिए सारा धन भी जब्त कर लिया, और दौड़ती हुई प्रसन्नता के साथ राजा के समीप आए और बोले कि हे राजन, मैंने 2 चोरों को पकड़ कर ले आया है, अब आपकी क्या आज्ञा है। राजा राजकाज की अधिकता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कह दिया कि हे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अब क्या है कि जब नौकर को पावर दे दीजिएगा तो मालिक से 4 गुना ज़्यादा छाती चौड़ा करके पावर में आ जाता है, और सोचा कि अरे क्या, अब तो मैं ही मालिक हूँ। सारा धन जब्त कर लिया इन दोनों का कमाया हुआ भी, और इन दोनों को आसानी से जेल खाने में डाल दिया। अब देखिए घर पर अकेली लीलावती और कलावती थी, इनके घर में भी चोरी हो गई। ऐसा चोरी कि अब किचन में दाल चावल भी खाने के लिए नहीं था। इतनी दोनों माँ बेटी खूबसूरत होकर, जवानी अभी सुंदर लड़की का शादी हुआ ही है, तो विवाह होने के बाद औरतों का खूबसूरती और बढ़ जाता है। और घर में जब भोजन के लिए नहीं थे अन्न, तो भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। भिक्षा के लिए भी भेष बनाना पड़ता है। खूब सुंदर चेहरा ले करके, खूब बढ़िया कपड़ा पहन करके आप भिक्षा मांगने के लिए जाइएगा तो 4 जगह से डांट मिलेगा एक ही जगह कहीं, है कि नहीं। तो कभी किसी दिन मिलता था भिक्षा और किसी दिन नहीं मिलता था। जिस दिन मिलता था उस दिन बनाकर खाती थी माँ बेटी, और नहीं मिलता था तो 2-2 3-3 दिन उपवास भी रहना पड़ता था। ऐसे बेकार दिनों से इन लोगों को गुजरना पड़ा, जिसकी कल्पना इन लोगों ने कभी नहीं की थी। एक दिन क्या हुआ कि भिक्षा मांगने के क्रम में शाम हो गया, और लड़की जो कलावती है वो एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गई। वहाँ भीड़ था और संयोग से भगवान का पूजन हो रहा था। बैठकर कथा सुनने लगी। पंडित जी सुना दिए कि प्रसाद खाए बिना नहीं जाना चाहिए, और प्रसाद के इंतजार में उसको रात हो गई। बहुत देर जब रात हो गई तो मन में बेचैनी हो रहा था कि माँ को शक होगा या देर होगा तो डांटेगी, लेकिन अब पंडित जी सुना दिए कि प्रसाद के बिना जाने पर हानि होगा, तो प्रसाद के इंतजार में बैठी रह गई। बहुत देर रात के बाद जब प्रसाद वितरण हुआ, खाई जब घर गई, तो उसकी माँ को शक हो गया कि लगता है कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है और इसका पति इसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये गलत रास्ते का चुनाव कर चुकी है। लगता है कि भटक गई है रास्ते से, और धिक्कारने लगी, ऐ पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है।
तुम्हें पटना का हवा लग गया क्या? तब बोली कि नहीं 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 माता। उसने सत्य सत्य वचन कहा, क्योंकि वो सुशीला कन्या थी। उसने कहा, हे माता, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत एक ब्राह्मण के घर में देखा है, और उसी का प्रसाद भक्षण कर आने में हमें देर हो गई। सत्य वचन सुनते ही माता लीलावती के रोंगटे खड़े हो गए। यार, इसी सत्यनारायण भगवान का व्रत न करने मात्र से आज इस दुख को हम लोग पहुँच गए, इसलिए अब देर नहीं करेंगे। सत्यनारायण भगवान का व्रत, दो स्थिति में व्यक्ति भगवान को भी भूल जाता है। या तो खूब सुख की स्थिति हो जाए तब भगवान को भूल जाता है, अपने ऐश भोग करने में उसको अच्छा नहीं लगता कुछ, और बहुत ज़्यादा दुखी जब हो जाता है तब भी भगवान को भूल जाता है लोग, क्योंकि सोचता है कि इतना ज़्यादा कष्ट हमको भगवान ही दे दिए। दोनों स्थिति में व्यक्ति भूल जाता है, और ये दोनों स्थिति में गुजर चुकी थी। खूब प्रसन्नता की स्थिति में थी तो पति के कारण नहीं कर पाई पूजा, और खूब दुखी अवस्था में थी तो भूल गई थी अपने दुख के कारण। इस प्रकार से उसको याद जब आया तो उसने सोचा कि कल सुबह हम लोग जो भी मांगेंगे भिक्षा, और भिक्षा में जो धन प्राप्त हो जाएगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य कर लेंगे। दोनों माँ बेटी भिक्षा के लिए गई। भगवान की कृपा से उस दिन सभी सामग्रियों को जुटा करके विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया, और भगवान से दिव्य वर मांगा, हे भगवान, मेरे पति और दामाद के अपराध क्षमा करने योग्य हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए। भगवान तो करुणा वत्सल हैं, ये हमारे भगवान इतने दीनदयाल हैं कि गरीबों पर भी दया करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि करोड़ों रुपये आप खर्च करेंगे तभी भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपके अंदर भाव है, भाव से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब वहाँ पर तुरंत उसी समय राजा के घर में चले गए भगवान, और चंद्रकेतु राजा के घर में जा कर के स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, हे राजन, कल सुबह होते ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य, पुत्र, धन आदि सब नष्ट कर दूंगा। सोच कर देखिए, आप और हम क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो 3-3 बार किसी काम को करने के लिए कहे और पूरा न करे तो उसको दुष्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन ऐसे दुष्ट मानव को भी हमारे भगवान करुणावत्सल दीनदयाल कहते हैं कि दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना। एक व्यक्ति भी यदि भक्ति वाला मन मिल जाता है ना, परिवार में हो जाता है, तो उसके 7 पीढ़ी तक के लोग तर जाते हैं। इसलिए उसके बेटी और पत्नी के भक्ति के कर्तव्य का फल था कि उन दोनों को सज्जन की उपाधि मिल गई। और सुबह हुआ, कल सवेरे मंत्रीजनों को उपस्थित कराया राजा ने, और सोचा कि सलाह लेकर जो उचित होगा वो करेंगे, लेकिन सलाह किसी से लिया नहीं। तुरंत आदेश दे दिया कि जाओ, तुरंत शीघ्रता के साथ दोनों बनियों को छोड़ दो और उनका धन दे देना। ये लोग दूत आज्ञा पाकर पहुँचे, उनको बंदी खाने से छुड़ा कर ले आए। बहुत दिनों तक जेल में रहने के कारण दाढ़ी बाल बढ़ गया था, हजामत आदि बनवाया, नया वस्त्र आभूषण दिया, और जो इनका धन लिया था वो धन वापस दे दिया, और अपने तरफ से भी राजा इनको धन प्रदान किया। अब इन लोगों को याद था कि पिछली बार हम अपनी सफाई देते रह गए कि हम चोर नहीं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, हमें माफ़ कर दो, लेकिन किसी ने इनका कहना नहीं सुना और तुरंत क्या किया, जेल में डाल दिया। इसलिए इस बार व्यर्थ की बात नहीं करनी है, बस भगवान को, राजा को प्रणाम करेंगे और अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। इतना में गया और राजा को बस प्रणाम किया और अपने घर के लिए प्रस्थान करने के लिए विदा मांगी। अब इनको जो धन प्राप्त हुआ, उसने सोचा कि जब कोई भी धन अनावश्यक प्राप्त हो जाए, जो आपके मेहनत से प्राप्त नहीं हुआ है, वो धन आपका नहीं, भले कोई दे दे आपको, तो उस धन का क्या करना चाहिए? जो धन आपको प्राप्त हो जाए बिना मेहनत का, उस धन को कभी अपना धन नहीं समझना चाहिए। जो अपना धन समझता है ना, वो साक्षात विपत्ति को प्राप्त होता है। वो संपत्ति नहीं, वो साक्षात विपत्ति है। तो करना क्या चाहिए? तो दान करना चाहिए। धन को दान कर देने से शुद्ध हो जाता है धन। शरीर को स्नान करा देने से शुद्ध हो जाता है शरीर, और मन को भगवान की कथा सुन लेने से मन पवित्र हो जाता है। अदरवाइज इस वैज्ञानिक और इस धरती पर वैज्ञानिक ने आज तक कोई इसका दूसरा अल्टरनेट सोचा है और न कभी सोच पाएगा। मन को पवित्र करने का भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है मन पवित्र करने का। उसी प्रकार से धन पवित्र करने का उपाय है दान किया जाए। और ये लोग भगवान
कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर धन को दान किया और मंगलाचरण करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की